हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सक्लेमेटरी वाक्य को असर्टिव वाक्य में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसका स्टडी कराएंगे। एक्सक्लेमेटरी वाक्य असर्टिव वाक्य में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है इसका हम स्टडी आज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी वाक्य वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में मन में अचानक पैदा होने वाले खुशी के, आश्चर्य के, प्रशंसा के या दुख के भाव व्यक्त किए जाते हैं। ऐसे भाव व्यक्त किए जाते हैं जो मन में अचानक आते हैं, और अचानक आने वाले भाव को जब हम व्यक्त करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी शब्दों में या वाक्यों में व्यक्त किए जाते हैं। इन वाक्यों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ होता है। तो अब असर्टिव देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इसको कथनवाचक वाक्य कहते हैं, और साधारण वाक्य भी इनको कहते हैं। तो इन वाक्यों में किसी बात को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, और ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, और अंत में फुल स्टॉप होता है। तो ये स्टेटमेंट टाइप वाक्य होते हैं। आप देख रहे हैं ये वाक्य, असर्टिव वाक्य जो है सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के प्रकार, उनकी फॉर्मेशन जो होती है, बनावट जो होती है, कितने ये तरह से बनते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य, और उनको असर्टिव वाक्यों में किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, किस प्रकार से बदल जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य का फर्स्ट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट फॉर्मेशन इसका होता है हाउ वाट से शुरू होने वाले। हाउ वाट, WHAT। हाउ वाट के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव, और उसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। तो इस तरह से शुरू होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी। फर्स्ट उनका फॉर्मेशन काइंड हुआ। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड हमारा वाट से शुरू होता है, WHAT, वाट। और स्टूडेंट्स, वाट के बाद में क्या रहेगा? वाट के बाद में रहेगा नाउन, NOUN, नाउन, और उसके अंत में आएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया। और थर्ड एक्सक्लेमेटरी जो प्रकार है उसको हम देखेंगे। थर्ड है हमारा ओ दैट से शुरू होने वाले, OTHAT, ओ दैट। वुड दैट, WOULD, वुड दैट। और इफ ओनली, ONLY, इफ ओनली। तो इनसे भी शुरू होते हैं स्टूडेंट्स। और इनके बाद में वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली के बाद एक सेंटेंस रहता है जो असर्टिव रहता है। यहाँ पर प्लस करके एक सेंटेंस रहेगा, एक सेंटेंस रहता है इस प्रकार से। और फोर्थ जो फॉर्मेशन है एक्सक्लेमेटरी का, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी शब्दों से शुरू होता है। जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं तो वो इस प्रकार के होते हैं। देखिए, अलास, ALAS, एक्सक्लेमेशन का मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। इनके बाद एक सेंटेंस रहता है, इनके बाद रहता है एक सेंटेंस जो पहले से असर्टिव रहता है। और हमारा हुर्रे से भी शुरू होता है, HURRAH, एक्सक्लेमेशन का मार्क। इसके बाद भी एक सेंटेंस रहता है। तो इन एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के बाद में एक सेंटेंस रहते हैं। और भी एक्सक्लेमेटरी शब्द होते हैं जैसे ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो। इसके बाद भी स्टूडेंट्स एक सेंटेंस रहेगा। तो इस तरह से जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं, इनसे जब एक्सक्लेमेटरी वाक्य शुरू होता है तो इनके बाद में एक असर्टिव सेंटेंस रहता है। और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वर्ड ले सकते हैं गुड हैवेंस, HEAVENS, गुड हैवेंस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और उसके बाद में रहेगा एक सेंटेंस जो पहले से असर्टिव रहता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ बताया एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होते हैं, विस्मयवाचक वाक्य जो होते हैं, उनके फॉर्मेशन किस प्रकार के होते हैं। तो आपको इस तरह के फॉर्मेशन मिलेंगे जो हाउ वाट प्लस एडजेक्टिव से शुरू होंगे, वाट प्लस नाउन से शुरू हो सकता है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी वाक्य आपका ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली प्लस सेंटेंस से शुरू हो सकता है। और ये एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं उनसे भी एक्सक्लेमेटरी वाक्य शुरू होता है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड अलास, ये दुख व्यक्त करता है, हुर्रे खुशी जाहिर करता है, ब्रेवो प्रशंसा जाहिर करता है।
गुड हेवेंस आश्चर्य व्यक्त करता है। तो इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद क्या रहता है स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस रहता है। अब देखिए हमने फॉर्मेशन देखा, एक्सक्लेमेटरी वाक्य इस प्रकार के होते हैं। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य असर्टिव वाक्य में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो असर्टिव वाक्य में इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा वो फॉर्मूला आपको यहाँ बताते हैं। तो आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट वर्ब सबसे पहले, अंत में फुल स्टॉप। अब सपोज करिए इस वाक्य को हमें एक्सक्लेमेटरी वाक्य असर्टिव वाक्य में ट्रांसफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। तो इस वाक्य को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए प्लस वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ जो हाउ और वाट के बाद यदि एडजेक्टिव रहे तो हाउ वाट को हम वेरी में बदल देते हैं। इसको आपको समझाते हैं। यहाँ पर हाउ वाट को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ वेरी में बदल दिया जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं हाउ WHAT वाट बराबर वेरी, VERY। और उसके बाद में रह जाता है क्या स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव रह जाता है, उसको यहाँ लिख देंगे ADJ और लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी वाक्य को हम असर्टिव में इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब लिखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है स्टूडेंट्स देखेंगे वाट प्लस नाउन से शुरू होने वाला। जो वाट प्लस नाउन से शुरू होगा उसमें भी यही प्रोसेस अपनाएंगे असर्टिव वाक्य बनाने के लिए। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वाट के बाद में आप देख रहे हैं नाउन आया है, तो वाट के बाद में जब नाउन आता है तो वाट के अर्थ को हम ग्रेट में बदल देते हैं, WHAT। यहाँ पर वाट बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाट बराबर हो जाएगा ग्रेट, GREAT, वाट बराबर ग्रेट हो जाएगा। और यहाँ लवली भी हो सकता है, LOVELY। तो ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा यहाँ पर आ जाएगा आपका नाउन, यहाँ नाउन रख दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली से यदि आपका स्टेटमेंट शुरू होता है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य शुरू होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ दैट, वुड दैट, इनके अर्थ को हम बदल देंगे किस में, आई विश में। अगर इनसे शुरू हो रहा है तो हम अपना असर्टिव सेंटेंस शुरू करेंगे आई विश, WISH, आई विश दैट। तो स्टूडेंट्स ओ दैट, वुड दैट हमारा बदल गया आई विश दैट में। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं प्लस सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस आ जाएगा, फुल स्टॉप कर देंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ जो एलास देख रहे हैं आप, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू हो रहे हैं वाक्य हमारे, तो देखेंगे यहाँ पर एलास को यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं, यही इन्हीं वर्ड के अर्थ को हम असर्टिव वाक्य के अर्थ में बदल देंगे। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं, इनके सेंस को असर्टिव सेंस में बदल दिया जाएगा, उसके बाद सेंटेंस लिख दिया जाएगा, तो पूरा सेंटेंस आपका असर्टिव हो जाएगा। तो देखिए एलास को हम किस में चेंज करेंगे, इट इज ए मैटर, इट इज ए मैटर, MATTER, इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, SORROW। तो अलास को हमने बदल दिया इट इज ए मैटर ऑफ सोरो में। उसके बाद जो सेंटेंस रहता है तो यहाँ पर हम उस सेंटेंस को नोट कर देंगे, सेंटेंस को यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट सेंटेंस नोट करने से पहले यहाँ सोरो के बाद में हमको दैट भी ऐड करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमको इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो, उसके बाद में दो सेंटेंस हो जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए हमें दैट का ज़रूरत पड़ता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद जो सेंटेंस आता है, जो सेंटेंस रहेगा वो यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर हुर्रे है तो हुर्रा खुशी जाहिर करता है, इसको हम चेंज कर देंगे इट इज़ अ मैटर, MATTER, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, JOY, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट में, दैट में बदल देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या रहेगा, जो सेंटेंस है यहाँ पर हम उस सेंटेंस को लिख देंगे। यहाँ पर ये सेंटेंस जो यहाँ सेंटेंस है वही इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय के बाद
जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं ब्रेवो, ये तारीफ प्रशंसा व्यक्त करता है, तो इट इज़ अ मैटर, MATTER, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, PRAISE, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस पहले से ही असर्टिव रहता है। यहाँ देख रहे हैं गुड हैवेंस है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ मैटर, MATTER, इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज, SURPRISE, इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट जोड़ते हैं, यहाँ दैट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस भी हमको इस सेंटेंस से जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, यहाँ भी स्टूडेंट्स दैट आएगा, यहाँ दैट आएगा, यहाँ भी दैट आएगा, यहाँ पर भी दैट आप लिखेंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ दैट। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट। इनके बाद में एक सेंटेंस रहता है स्टूडेंट्स, तो उस दैट के बाद हम उस सेंटेंस को नोट कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा ये पूरा एक फॉर्मूला हो गया कि असर्टिव एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कंप्लीट फॉर्मूला है, इसके अनुसार आप चीज़ों को रख देंगे, सब्जेक्ट वर्ब को रख देंगे, तो उस तरह से आपका सॉल्व हो जाता है। अब आइए यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पर हम इस फॉर्मेशन जो फॉर्मूला बताया उसके अनुसार हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे एक एक्सक्लेमेटरी EXCL एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे हाउ, ये पहले फर्स्ट काइंड का लिखेंगे, हाउ HOW, हाउ कोल्ड, COLD, हाउ कोल्ड, और सब्जेक्ट वर्ब हम शो करेंगे इससे, हाउ कोल्ड इट इज़, एक्सक्लेमेशन का मार्क। तो स्टूडेंट्स ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, इसको असर्टिव में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब चाहिए होती है हमको। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, सबसे पहले लेंगे अपना सब्जेक्ट इट, उसके बाद लेंगे वर्ब इज। अब उसके बाद देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हाउ वाट है उसके बाद एडजेक्टिव आया है, यहाँ हाउ वाट के बाद एडजेक्टिव आया है, कोल्ड एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर असर्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, और हाउ या वाट को हम वेरी में बदल देंगे, उसके बाद एडजेक्टिव रख देंगे। तो हाउ को किस में बदला जाएगा, वेरी में। हाउ को यहाँ हम वेरी में बदलेंगे, VERY, वेरी, और एडजेक्टिव जहाँ है वहीं रहेगा वेरी कोल्ड, और लगाएंगे फुल स्टॉप। तो हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी सर्दी है, तो इसका असर्टिव वाक्य में सेंस हो गया इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल EXCL, एक्सक्लेमेटरी को हमने EXCL से शो किया है यहाँ पर। दूसरा देखते हैं वाट, WHAT, वाट ए फ्लावर, FLOWER, वाट ए फ्लावर इट वाज, वाट ए फ्लावर इट वाज, एक्सक्लेमेशन का मार्क। इसको हम चेंज करेंगे असर्टिव वाक्य में, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, वही रूल है स्टूडेंट्स, असर्टिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, वर्ब उसके बाद आती है, अंत में फुल स्टॉप आता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको सबसे पहले लिख देंगे इट वाज, ये सब्जेक्ट वर्ब हमारा आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं वाट के बाद में क्या है, नाउन आया है। ये सेकेंड फॉर्मेशन के अनुसार है, वाट के बाद में नाउन होता है, तो उसको किस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वाट को हम किस में बदल देते हैं, ग्रेट में या लवली में, उसके बाद नाउन रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाट, उसके बाद यहाँ पर ए लिखेंगे, ये जो ए आता है उसको लिखेंगे। अब वाट को हम किस में बदल देंगे, लवली में या ग्रेट में। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हमने लगाया GREAT, इस वाट को ग्रेट में बदल दिया। यदि सेंस के अनुसार लवली सुइटेबल है तो हम लवली भी लगा सकते हैं। उसके बाद वाट को ग्रेट में या लवली में बदल दिया, उसके बाद बचा हमारा नाउन, जो इसके बाद नोट हो जाएगा। नाउन क्या है हमारा, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, फुल स्टॉप। तो वाट ए फ्लावर इट वाज, क्या फूल था, तो इसका मतलब हो गया इट वाज अ ग्रेट फ्लावर, इट वाज अ लवली फ्लावर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा,
नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो थर्ड काइंड है, ये जो थर्ड काइंड है इसको हम देखेंगे जो ओ दैट से और वुड दैट से शुरू होता है। तो हमारा वाक्य समझिए यहाँ से नंबर थर्ड काइंड है हमारा EXCL एक्सक्लेमेटरी वाक्य लिखेंगे। इसको हम शुरू करेंगे ओ दैट से, ओ दैट से शुरू करेंगे। ओ दैट से वाक्य शुरू हो रहा है हमारा और उसके बाद में एक सेंटेंस रहता है ओ दैट आई वर रिच RICH, ओ दैट आई वर रिच एक्सक्लेमेशन का मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओ दैट से शुरू हो रहा है, आई वर रिच एक पहले से स्टेटमेंट है, एक असर्टिव वाक्य है। इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे हम, देखिए असर्टिव में किस प्रकार से चेंज होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ दैट से शुरू हो रहा है, ओ दैट वुड दैट इफ ओनली प्लस एक सेंटेंस रहता है। यहाँ ओ दैट से शुरू हो रहा है, एक सेंटेंस है। तो इसको यहाँ पर किस प्रकार बदलेंगे, ओ दैट वुड दैट इफ ओनली को किस में बदल देते हैं, आई विश दैट में। फिर जो सेंटेंस रहता है प्लस करके उसमें लिख देते हैं। तो ओ दैट को किस में बदलेंगे, आई विश में। तो यहाँ पर हम ओ दैट को बदलेंगे आई विश, WISH, आई विश दैट। आई विश दैट के बाद स्टूडेंट्स ओ दैट का सेंस आई विश दैट में चेंज हो गया। अब ये वाक्य पहले से असर्टिव है तो इसको यहाँ नोट कर दिया जाएगा। देखिए आई वर रिच RICH फुल स्टॉप, आई वर रिच। यहाँ ओ दैट का मतलब होता है काश, ओ दैट वुड दैट का मतलब होता है काश, काश में धनी होता। तो स्टूडेंट्स इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। ओ दैट वुड दैट व्यक्ति तब बोलता है जब वर्तमान समय में वो अपने मन की प्रबल इच्छा को व्यक्त करता है और ऐसी इच्छा कभी उसकी पूर्ण नहीं हो सकती। तो पूर्ण न होने वाली इच्छाओं के बारे में, प्रबल इच्छाओं के बारे में जब व्यक्ति वर्तमान समय में बोलता है तब इस प्रकार के वाक्य बनते हैं और इसको अनरियल पास्ट कहते हैं। तो ओ दैट आई वर रिच, काश मैं धनी होता। जब आप वर्तमान में धनी नहीं हैं तो कैसे हो जाएंगे। व्यक्ति बोलता है काश मैं मंत्री होता, तो नहीं हो सकता ना वर्तमान समय में। तो आप देखिए इसका सेकंड, इसका ओ दैट वाले का एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल और लेंगे, एग्जांपल नंबर 4 एक और लेते हैं EXCL। हम यहाँ लिखते हैं वुड दैट या इफ ओनली का एग्जांपल लेते हैं। इफ ओनली आई कुड COULD, इफ ओनली आई कुड MET met her once ONCE, इफ ओनली आई कुड मेट हर वंस एक्सक्लेमेशन का मार्क, नो एक्सक्लेमेशन का मार्क यहाँ रहेगा। इफ ओनली आई कुड मेट हर वंस, काश मैं उससे एक बार मिला होता, मिल सकता, काश मैं उससे एक बार मिल सकता। तो इसका मन की प्रबल इच्छा है, वर्तमान समय में जाहिर की जा रही है। तो इसको असर्टिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम बदलेंगे, देखिए यहाँ ओ दैट को किस में बदला, आई विश दैट में। इफ ओनली को भी आई विश दैट में ही बदलेंगे। आई विश, WISH, आई विश दैट, आई विश दैट। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इफ ओनली के बाद एक सेंटेंस लिखा है जिसको आई विश दैट के बाद हम नोट कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूले में बताया है। आई विश दैट, इनके अर्थ को आई विश दैट में बदल देते हैं। उसके बाद एक सेंटेंस रहता है जो आई विश दैट के बाद लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई कुड COULD, आई कुड मेट हर, आई कुड मीट हर वंस ONCE। आई कुड यहाँ पर मीट होगा स्टूडेंट्स, आई कुड मीट हर वंस, काश मैं उससे एक बार मिल सका होता। तो इस प्रकार से इफ ओनली ओ दैट के सेंस को हम आई विश दैट में बदल दिया करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। चौथा प्रकार है हमारा अलास। आप देख रहे हैं फोर्थ काइंड एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद एक सेंटेंस रहता है। तो जब इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी वाक्य हों तो केवल हमको अलास, हुर्रे, ब्रेवो, इनके अर्थ को, इनके सेंस को असर्टिव सेंस में इस प्रकार से बदल दिया जाता है और इनके बाद जो सेंटेंस होते हैं उनको लिख देते हैं। तो आइए इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यह हम देखेंगे स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी वाक्य, अगर हमारा
सेंटेंस फोर्थ काइंड वाला है। फोर्थ काइंड में लिखा है, हम सेंटेंस लिखेंगे अलास। असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे हम यहाँ पर, एक्सक्लेमेटरी लिखेंगे, EXCL, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे। अलास, ALAS, एक्सक्लेमेशन का मार्क। अलास ही इज डेड, DEAD, अलास ही इज डेड। हाय वह मर गया, बड़े दुख की बात है वह मर गया। अब इसके अर्थ को हम असर्टिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए। अलास को, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके सेंस को हमको लिखना है किस में, असर्टिव में। तो इसका असर्टिव सेंस क्या होता है, इट इज अ मैटर, MATTER, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, SORROW, और उसके बाद लगाते हैं हम दैट। इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो दैट, ये दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि। अब दैट के बाद स्टूडेंट्स, अलास के बाद जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये पहले से ही असर्टिव है, तो इस सेंटेंस को यहाँ दैट के बाद लिख दिया जाएगा। देखिए, ही इज डेड, DEAD, ही इज डेड। तो ये बन गया स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस हो गया असर्टिव में, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे हम, लिखेंगे एक और एग्जाम्पल, हुर्रे, HURRAH, हुर्रे, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे। हुर्रे, our team, TEAM, our team has won, WON, our team has won। तो हुर्रे जो है खुशी, प्रसन्नता जाहिर करने वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। अवर टीम हैज़ वन, हमारी टीम जीत गई। अब इसको असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, वही तरीका है स्टूडेंट्स। यहाँ हम देख रहे हैं अलास को हमने इट इज़ ए मैटर ऑफ सॉरो में व्यक्त किया, हुर्रे प्रसन्नता जाहिर करता है, आनंद जाहिर करता है, तो हम लिखेंगे इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय। इट इज़ ए मैटर, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय, JOY, जॉय। डिलाइट भी लिख सकते हैं, जॉय की जगह डिलाइट। उसके बाद लगाते हैं कंजक्शन दैट। अब दैट के बाद स्टूडेंट देख रहे हैं हुर्रे के बाद जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, जिसे दैट के बाद यहाँ लिख दिया जाएगा। देखिए, अवर टीम, TEAM, अवर टीम हैज़ वन, WON, फुल स्टॉप, हमारी टीम जीत गई। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एक और सेंटेंस, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6, EX एक्सक्लेमेटरी, यहाँ हम लिखेंगे ब्रेवो, BRAVO, ये प्रशंसा व्यक्त करने वाला वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ब्रेवो, यू प्लेड, PLAYED, यू प्लेड वेल। तो यहाँ कहा गया है शाबाश, शाबाश आप बहुत अच्छा खेले। तो ब्रेवो के सेंस को हम असर्टिव सेंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बाकी हमारा असर्टिव हो जाता है। तो क्या लिखेंगे ब्रेवो के लिए, इट इज़ ए मैटर, MATTER, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, हम लिखेंगे इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, PRAISE, प्रेज मीन्स प्रशंसा, और लगाएंगे यहाँ पर दैट। देखिए स्टूडेंट्स, दैट के बाद, ब्रेवो के बाद क्या लिखा है, यू प्लेड वेल, ये असर्टिव सेंटेंस है पहले से ही, तो इसलिए इस दैट के बाद इसको लिख दिया जाएगा, यू प्लेड, PLAYED, यू प्लेड वेल, WELL, यू प्लेड वेल। तो ये आपका बदल गया असर्टिव सेंटेंस में। वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स और लेते हैं, वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, EXCL एक्सक्लेमेटरी का वन मोर एग्जाम्पल लेंगे। गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, HEAVENS, गुड हेवेंस, और यहाँ पर हम लिखेंगे गुड हेवेंस के लिए आई फॉरगॉट, FORGOT, आई फॉरगॉट माई फोन, PHONE, आई फॉरगॉट माई फोन एट होम, आई फॉरगॉट माई फोन एट होम। तो यहाँ पर गुड हेवेंस जो है आश्चर्य व्यक्त करने वाला वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसको असर्टिव सेंस में
लाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा इट इज़ ए मैटर ऑफ सरप्राइज। तो गुड हैवेंस के अर्थ में क्या लिखेंगे, असर्टिव सेंस के अर्थ में क्या लिखेंगे, इट इज़ अ मैटर, METTER, इट इज़ अ मैटर ऑफ, इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज दैट, फिर यहाँ दैट जोड़ेंगे कि आश्चर्य की बात है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट। अब गुड हेवेंस के बाद जो असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है उसे दैट के बाद यहाँ लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से आई फॉरगॉट माई फोन, PHONE, आई फॉरगॉट माई फोन एट होम, HOME। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदल दिया जाता है। इसका हमने आपको रूल्स के अनुसार आपको सभी डिफाइन किया है। यहाँ हमने आपको फॉर्मूला भी बताए हैं, यहाँ पर इन फॉर्मूले के अनुसार यदि आप चलेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय चैनल। यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया हो, पसंद किया हो, तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय चैनल।